जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से पद्म पुराण के अनुसार हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार दुख व चिंताओं से भरा रहता है। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पाप नाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए, चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सोम शर्मा ने कहा, सुब्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूं, यही मेरे दुख का कारण है। सुमिना बोली, प्राणनाथ सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूं जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनरत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखाओं पर निरंतर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से हष्ट पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंधन से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष, पुत्र, भाई, पिता, पत्नी
और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है, गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है, घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोधयुक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा बैर के काम में ही लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा भी करता है, फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार के धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले, यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन मारता पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना वह श्राद्ध करता है और ना कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है। वयस्क यानी बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है, ना वह कुछ देता है और ना कुछ लेता है, ना रुष्ट होता है और ना संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता माता, पत्नी, बंधु बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है और ना किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ बैर भी नहीं किया है। इसीलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः प्राणनाथ दुखी ना होइए। ध्वज श्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है, उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए। निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़, विवेक से शून्य हुए मानव पाप में आसक्ति चित्त होकर कहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र और ये स्त्रियां मेरी ही हैं। किंतु प्राणनाथ,
संसार का यह बंधन सदा ही झूठा दिखाई देता है। इस पर सोम शर्मा बोले, कल्याणी तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है, जी में आता है जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य प्राप्त करूं। सोम शर्मा की बात सुनकर सुमना बोली, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है, बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है। एक ही पुत्र कुल का उद्धार कर देता है, दूसरे को तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्यों से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का सदा उपभोग करते हैं। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम।